संगच्छत्वं सर्वत्वं सम्मोहनानि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनानाम् उपासते। अर्थात हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, एक साथ सोचे तथा हम सभी का मन एक समान। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं मेरे प्यारे साथियों, आज से 5000 वर्ष पूर्व समानता की प्रार्थना उसी देश की है जिस देश में आज समान नागरिक संहिता पर बहस आयोजित की गई है। और इस बहस में मैं दीक्षा कौशिक देश हित के पक्ष में खड़ी होकर अपना समर्थन खुद करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यदि देश हित में मरना पड़े सहस्त्र बार भी तो भी न इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। हे इस भारतवर्ष में सतबार मेरा जन्म हो, कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकार कर्म हो, देशोपकार कर्म। दुनिया के संविधान में अपना सब महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला भारत का संविधान सभी को समानता और अपने धर्मों को अपनाने की पूरी आजादी देता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, विपक्ष क्या सोचता है? विपक्ष कहता है एक हिंदू लॉ होता है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है और एक क्रिश्चियन पर्सनल लॉ होता है। लेकिन समान नागरिक संहिता के आ जाने से धार्मिक अधिकारों का हनन हो जाएगा। But my lord, they have to understand, they have to damn and understand that the purpose of uniform civil code is to bring equality and uniformity in the law of all religions and not to violate it. अध्यक्ष महोदय, यदि इस सबके बीच में हम गौर से देखें तो महिलाओं की स्थिति में कभी से भी बदलाव नहीं आया है। सतयुग में माता सती के आत्मदाह से, त्रेता में माता सीता के धरती में विलीन होने से, द्वापर में द्रौपदी के चीरहरण से लेकर हमारी आज की महिलाओं। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी बहू छत पर खड़ी है तो उसका सीधा सा मतलब है कि आपके घर का मान सम्मान छत पर खड़ा है। अगर आपकी बेटी बाहर किसी से बात करती है तो उसका सीधा सा मतलब है कि आपके घर का मान सम्मान बाहर बात कर रहा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब यही स्त्री घर पर प्रताड़ित होती है तब आपको इसके चलते फिरते मान सम्मान की फिक्र क्यों नहीं होती है? क्यों मेरे विपक्षी वक्ता व्यक्तिगत हितों के स्वार्थ में अपने ही देश हित को बलि चढ़ाने पर आते हैं? हमारे परिवर्तनकारों ने ऐसी जंगली व्यवस्था नहीं चाहिए थी जहां हर जानवर का अपना अपना कानून होता है, नहीं वो स्वान प्रवृत्ति जहां अधिकार और कर्तव्य मोहल्लों और सीमाओं तक बटे हो। अध्यक्ष महोदय, क्या यह अपवाद नहीं कि विश्व का सबसे बड़ा धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक मुल्क का आईन, इसका पहला ही हक वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, वह पर्सनल लॉ के आगे आत्मसमर्पण कर देता है? क्या यह अपवाद नहीं अध्यक्ष महोदय कि हम अपने ही देश हित को धार्मिक मठों और सरिया अदालतों पर गिरवी रख रहे हैं? क्या यह अपवाद नहीं अध्यक्ष महोदय कि पब्लिक वेलफेयर का उद्देश्य रखने वाला देश पर्सनल लॉ के आगे घुटने टेक देता है? महोदय, क्या राज्य के नीति निदेशक तत्वों का 44वां अनुच्छेद नियमों, कानूनों, दलीलों के आगे नतमस्तक नहीं हो रहा है? शायद मेरे विपक्षी वक्ता भी यही चाहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का अपना अपना संविधान हो। शायद वो चाहते हैं कि सब अपना संविधान जेब में लेकर घूमें। आज सबका अपना कानून होगा, कल सबका अपना संविधान होगा। उसमें कोई दो राय नहीं कि परसों हर धर्म, हर जाति, हर संप्रदाय अपना अपना राष्ट्र मांगेंगे। फिर मैं यहाँ बैठे अपने विपक्षी साथियों से पूछती हूँ कि यहाँ बैठे समान नागरिकों पर अलग अलग कानून क्यों? जब वन नेशन वन फैमिली हो सकता है तो वन नेशन पर वन लॉ क्यों नहीं? तब ऐसे में मुझे राहत इंदौरी साहब की बड़ी खूबसूरत शायरी याद आती है अध्यक्ष महोदय कि लगेगी आग तो आएंगे सब इसकी जद में, लगेगी आग तो आएंगे सब इसकी जद में। इस शहर में सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। अब मैं इतना ही कहना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय कि जितना का सोच गांधी पर हावी हो जाए, जितना का सोच गांधी पर हावी हो जाए, इसलिए समान नागरिक संहिता देश हित में है। भारत तेरे टुकड़े होने की मानसिकता भारत की एकता अखंडता पर हावी हो जाए, इसलिए समान नागरिक संहिता देश हित में है। अध्यक्ष महोदय, मेरी मुस्लिम माताओं बहनों को हलाला की सूली पर न चढ़ाया जाए, इसलिए समान नागरिक संहिता देश हित में है। My sisters shouldn't be treated as prostitute in the name of relationship. For this, my heart needs uniform civil code, and I, Diksha Kaushik, standing over here, support and damn support that for all these reasons, my heart needs uniform civil code. Jai Hind.